हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हम लोग लेक्चर थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। 3-4 लेक्चर में हम लोग थ्योरम कंप्लीट किए हैं। इसका 3 लेक्चर लगा कर ना थ्योरम कंप्लीट करने में। अब ये थ्योरम कंप्लीट हो गया तब हम लोग को एक्सरसाइज देखो समझना आसान होगा। एक्सरसाइज में क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंक त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो क्वेश्चन को फिर से बनाने के लिए पहले इस पॉइंट को फिर से हम लोग रिपीट करना पड़ेगा। जैसे एक कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सभी जानते हैं क्या, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं। अब ये करा अंतरिकोणमितीय फलनों, मतलब यहाँ पे कॉस दिया हुआ करा एक्स किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में है। तो कॉस दिया हुआ तो अंतरिकोणमितीय अनुपात कौन कौन बच गया, और 5 बच गया। यहाँ पे साइन कॉस सेक और tan cot सेक ये बच गया, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या ना, ये लिख दो cos x बराबर क्या, -1/2 लिख दिए। और 21 क्वाड्रेंट में तो तीसरे चतुर्थांश में इसमें है। तब करा अंतरिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना ली। अंतरिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या, समकोण त्रिभुज। यहाँ क्या है, x है तो x लिख दिए, सॉरी x लिख दिए और x लिख देती क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर हम लोग सभी जानते हैं cos, सॉरी cos थीटा क्या होता है ना, b बाई h होता है। तो b कितना गिवन है, 1 और h 2 तो बराबर लिखने की जरूरत ना, हम लोग डायरेक्ट लिखो 1 और 2, ये दिया हुआ 1 और 2 बराबर भी 1 2 और p निकालो। p निकालेंगे, p निकालते कैसे, p निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या ना होता है, हम लोग सभी जानते हैं h स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1 तो क्या आएगा √3। तो p का वैल्यू √3 निकल गया। अब निकाल लीजिए क्या निकाल लीजिए, sin x का फॉर्मूला जानते हैं p बाई h होता है। तो p बाई h, तो इसको लिख सकते हैं p बाई h, मान क्या हो जाएगा, p का वैल्यू √3 और h का वैल्यू 2, ये हो गया आंसर। तो 21 क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में क्या ना, साइन नेगेटिव होगा। अब निकालना पड़ेगा cosec x का वैल्यू h बाई p होता है। और 21 क्वाड्रेंट में है तो 2 बाई √3, किस क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है cosec। फिर निकालना पड़ेगा tan x का फॉर्मूला होता है p बाई b। तो p का वैल्यू क्या ना, p हम लोग जानते हैं √3 दिया हुआ और b क्या गिवन है 1, इसको केवल लिख सकते हैं √3। किस क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे चौथाई में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। अब निकाल लो cot x का फॉर्मूला b बाई p। तो b का वैल्यू 1, p का वैल्यू √3, ये भी वैल्यू थर्ड में पॉजिटिव होगा। अब निकाल लीजिए sec x का वैल्यू क्या था, h बाई b। तो h का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, इसको लिख सकते हैं 2, क्यों कि और तो होगा 2 बाई 1 2। अब देखो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपका sec क्या होता है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यही हो गया अंतरिकोणमितीय अनुफलनों, अंतरिकोणमितीय 5 अंतरिकोणमितीय। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। इसको नोट करते हैं, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। देखो एक करा ना, इसका भी दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो इसका भी पांच अंतरिकोणमितीय फलनों का रहेगा करेंगे। तो ये क्या गिवन है, sin x बराबर 3/5 ये गिवन है। तो 5 अंतरिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या बना लो, समकोण त्रिभुज। x है तो x लिख दीजिए। अब एक फॉर्मूला sin का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, sin x थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई h। तो p कितना 3, h कितना आएगा 5। अब b निकालो, b निकालेंगे तो कितना आएगा ना, 4 आएगा। जानते हैं निकालने के लिए b बराबर जानते हैं h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। h मतलब 25 और 9, 25 9 ये कितना आ जाएगा 16, 16 का रूट 4, ये समझ रहे हैं। अब हम लोग निकालो cos x का फॉर्मूला क्या, b बाई h। तो b कितना 4 और h कितना 5, किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। अब हम लोग निकाल लो
सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ना एच बाई बी। एच 5 बी कितना 4 ए लिख दो। किस क्वाड्रेंट में सेकेंड में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब निकाल लेंगे tan x का फॉर्मूला क्या होता है ना हम लोग जानते हैं p बाई बी, तो p 3 और b कितना 4। किस क्वाड्रेंट में सेकेंड में क्या होता है नेगेटिव होता है। अब निकालना पड़ेगा cot x का फॉर्मूला क्या होता है तो b बाई पी, तो b कितना 4 और p कितना 3। किस क्वाड्रेंट में सेकेंड में cot क्या होता है नेगेटिव। अब निकालना पड़ेगा क्या ना cos इसका फॉर्मूला क्या होता है ना h बाई पी किस क्वाड्रेंट में सेकेंड में cos पॉजिटिव होता है। यही हो गया आंसर ना। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 6 इस तरीके से ही बनाएंगे। और अब सेकेंड अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड में भी वही करा ना cot x दिया हुआ कि क्या दिया हुआ ना cot x बराबर 3/4 इवन किस क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में मतलब थर्ड में है। तो इसको भी फाइंड करने के लिए क्या ना समकोण त्रिभुज x है तो x बना दो। तो cot का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b बाई क्या होता है ना p, तो b 3 और p कितना 4 और h निकालो। h निकालेंगे तो क्या आएगा ना 5 आएगा सभी ये जानते हैं। अब निकालो क्या ना साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ना p बाई एच, तो p 4 और h कितना 5 किस क्वाड्रेंट में थर्ड में क्या होता है ना निगेटिव होता है। अब cos x निकालो। cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, तो b और बाई एच किसमें थर्ड में निगेटिव होता है। अब निकालेंगे ना यहाँ पे tan x का फॉर्मूला क्या होता है ना p बाई b, p 4 और b कितना 3 किस क्वाड्रेंट में थर्ड में आपका पॉजिटिव होता है पॉजिटिव रहेगा। अब निकाल लीजिए cosec x का वैल्यू क्या होता है ना h बाई p, तो h कितना 5 p कितना 4 किस क्वाड्रेंट में थर्ड में नेगेटिव होता है। और सेक निकालो क्या सेक x का फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी, h 5 और b कितना 3 किस क्वाड्रेंट में थर्ड में नेगेटिव होता है। यही हो गया आंसर 5 त्रिकोण आता हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो इसको। नोट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ चौथा में क्या रहा ना कि ए इसका करा अन्य 5 त्रिकोण के अनुपात ज्ञात कीजिए जब सेक में दिया हुआ। तो सेक में दिया हुआ ना तो क्या ना समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो सेक ए एक्स है एक्स दे तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो सेक का ना हम लोग फार्मूला जानते सेक थीटा क्या होता है ना कि h बाई b होता है h कितना है 13 b कितना है 5। अब p निकालेंगे तो p निकालने के लिए फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तब इसको करेंगे तो क्या आएगा ना 13 का स्क्वायर 169 आएगा और p का स्क्वायर करेंगे तो 25 इसको घटाएंगे तो 144 और जो क्या आ जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा 12 एक कैंडी। अब करा सेक को छोड़कर बाकी निकालो। पहले निकाल लीजिए साइन एक्स का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई पी एच, तो p 12 और एक 13 और किस क्वाड्रेंट में चतुर्थ में इसमें है ना इसमें है तो इसमें है ना इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। अब निकाल लो ना कॉस्टिक एक्स का फार्मूला क्या होता है ना h बाई पी, तो 13 बाई क्या हो जाएगा ना 12 और ये भी नेगेटिव होगा। अब निकाल लो कॉस का वैल्यू क्या होगा ना कॉस का फार्मूला होता है h बाई b बाई h, तो b 5 और h 13 किस क्वाड्रेंट में फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब निकालेंगे tan x का फार्मूला क्या ना p बाई b, तो p 12 और b कितना 5 किसमें फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब निकाल लीजिए cos x का फॉर्मूला क्या होता है ना b बाई p, तो b 5 और p कितना 12 किस क्वार्टर में फोर्थ में नेगेटिव होता है नेगेटिव होगा cos नहीं है ना फोर्थ में इस तरह से नेगेटिव होगा। बस हो गया पास। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या हम बना लिए 4। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो जल्दी से। नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 5 ए दिया और करा दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तब करा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात फलन ज्ञात कीजिए। इसको भी ज्ञात करने के लिए क्या ना समकोण त्रिभुज बना लिए x है x लिख दो। tan का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं p बाई b होता है, तो p और b ये लिख दिए और h निकालो। h निकालेंगे तो क्या है ना 13 जानते हैं ना h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या ना p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर p कितना 5 तो 25 प्लस b निकालो 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144 जोड़ो तो 169 मतलब 13 लिख दिए। और हम लोग को निकालना साइन एक्स। साइन का फॉर्मूला क्या p बाई
एच, तो 5/13 किस क्वाड्रेंट में, दूसरे दूसरे चतुर्थांश में क्या, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। कॉसेक निकालो, कॉसेक का फॉर्मूला h/p, तो 13/5, ये भी सेकेंड, सेकेंड में क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब निकाल लीजिए कॉस, कॉस का वैल्यू क्या है ना, v/h, तो 12/13 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड, सेकेंड में नेगेटिव होता है। अब निकाल लीजिए सेक, सेक, सेक का वैल्यू h/p, 13/12 नेगेटिव होगा। अब निकालना पड़ेगा क्या ना, कॉट, कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, b/p, तो b 12 और p कितना 5, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नहीं होता, इस कारण से नेगेटिव होगा। यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से कहां तक कंप्लीट करें, 5 तक। अब लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, इसको नोट करो, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में क्या करना, साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो साइन 765 डिग्री हम लोग सभी मान ज्ञात कर लिए तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग थ्योरम में क्या ना, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही सीखे थे मान ज्ञात करने के लिए, लेकिन ये 0 से 180 डिग्री से ज्यादा है और ज्यादा 360 से भी ज्यादा है, तब करा है मान ज्ञात करो साइन 765। तो साइन 765 का मान ज्ञात करना, तो क्या करो ना इसमें कि यहाँ पे साइन इधर बगल में लिख लो क्या ना, 765 में 360 से भाग देंगे। अगर 360 से ज्यादा है, 360 से ज्यादा तो किससे भाग लगाएंगे, 360 से भाग लगा दो। और साइन में हो, कॉस में, टैन में करो, किसी में भी हो और 360 से ज्यादा है तो उसका मान ज्ञात करने के लिए किससे भाग लगाते, 360 से। ये कई बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो इसको गुना कर, 36 गुना 72, ये आ जाएगा 720। ये आ जाएगा 5 और 4, एक कट गया, एक कट गया। तो हम लोग क्या ना, भाज बराबर जानते हैं, भाज बराबर क्या, भाजक, भाजक और गुना, गुना भागफल, भागफल, भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल, शेषफल, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, शेषफल। और ये तो भाग कितना है ना, 765, भाजक कितना है आपका यहाँ पे, 2 भागफल लिख दो और भाजक कितना 360 और प्लस शेषफल कितना 45। मतलब 765 बराबर ये लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 765 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 200, 2 इंटू 360, 360 और प्लस में 45। इसको आसान तरीका समझाते हैं, पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत ही इजी से हम लोग बना सकते हैं, ये भागा दिए और ये आंसर हम लोग बता सकते हैं, देखते ही भागा देते हैं। पहले ये डिटेल से समझो। और ये हम लोग 765 को ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ये हम लोग फॉर्मूला अनुसार। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 360 और प्लस थीटा, क्या होता है 360 पे नो चेंज, नो चेंज, तो साइन थीटा ही रह जाएगा, साइन थीटा वही यहाँ पे, साइन 360 प्लस थीटा काम करेगा क्या, साइन थीटा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या कर लिए, साइन थीटा। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये हम लोग बता लिए। अब इसी को देखो शॉर्ट में, राइट, इतना डिटेल से मतलब हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे साइन 765 दे दिया, क्या 765 दे दिया और इसका कर दिया मान ज्ञात करो, राइट, क्या कर दिया, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करो ना कि 765 को 300 से 360 से भागा दो, कितना, 2, तो 36 गुना 72, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 45 ये मिल गया। तब ना यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए साइन, जो शेषफल है, रिमाइंडर है ना, वही लिख दीजिए, वही वही है। अब इतना बराबर इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भागा दो और जो शेषफल आएगा ना वही लिख दो। तो साइन 45, साइन 45 का मान कितना 1/√2, ये हो गया आंसर। इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखो इसी में, राइट, यहाँ पे समझाते हैं कि साइन रह गया 775 रह गया, ये हो गया। और इसका कर दिया मान ज्ञात कीजिए, राइट ना, आप क्या कर दे, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये 780 रह गया, लो 780 रह गया और इसका कर दिया मान ज्ञात। जैसे मान लो साइन कर दिया 780 का मान ज्ञात, तो साइन 780 कहेगा ना, तो क्या करो कि 780 लिख दो और कितने भागा लगा दे, 360 से, कितना से 360 से, और लगा दो कितना बार में, 2 बार में। 700 क्या आ जाएगा 72, ये 0 और ये आ जाएगा 60, ये कट गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि साइन क्या 60 ना, शेष पर डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट। तो साइन 60 का मान क्या होता है ना, √3/2, ये हो गया। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे।
समझ गए। मतलब ये क्या ना 780 है ना, 780 किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। और कैसे होता है ये हम लोग अभी डिटेल से समझे, ये वाला नियम लगा के, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाए देखो, और वही आया, वही आया। तो हम लोग ना अब कुछ भी आ जाए ना, तो हम लोग को फाइंड करना हो, भागा दो, जो शेषफल है वही लिख दो और उसी का मान बता दो। ये हो गया हम लोग को थोड़ा शॉर्ट नियम हो गया। तब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना, 7 तो ये तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हम लोग समझते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा। इसको नोट करो, ये नोट हो गया। अब हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। देखिए क्या ना, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ये रफ कर लिए। अब इसका हम लोग को मान याद करना ना, इसका मान याद करना तो पहले नेगेटिव से क्या ना पॉजिटिव बनाओ। तो cos से हम लोग ये ना फॉर्मूला थ्योरम सभी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा है हम लोग, है ना, कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cosec माइनस थीटा, माइनस में cosec थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में cosec, माइनस में cosec क्या हो जाएगा, 1410 डिग्री। अब हम लोग मान 1410 डिग्री, इसका मान याद करने के लिए 1410 डिग्री को भागा लगाना पड़ेगा कितना से, 360 से। कई बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, राइट। तो यहाँ पे 0 800 आ जाएगा, 3 बार में लगाएंगे तो नहीं, 3 बार में लगेगा। और ये 3 बार में हम लोग लगा दिए, ये आ गया ना, 0 0 आएगा। और यहाँ पे इसको करेंगे तो वो एक ना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 3 और ये मिल जाएगा 3, ये आ गया, कट गया, 330 आ गया ना, इसको घटाएंगे 330। यहाँ लिख देंगे माइनस में कॉसेक, कॉसेक डायरेक्ट क्या, 330, 330 से 330 डिग्री, ये लिख दो डायरेक्ट मान। अब ये भी हम लोग समझे वो कैसे, भाजक में भागफल करके हम इस शेषफल डालेंगे। अब सर अब फिर तो 330 डिग्री का मान जानते नहीं है, अब नहीं जानते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख दो, कॉसेक 330 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। 330 डिग्री को 360 में 30 घटाएं क्या मिलेगा, 330। अब फॉर्मूला लगा दो, cosec 360 माइनस थीटा, ये लगा दो, ये पढ़े हम लोग फॉर्मूला कल के क्लास में। तो cosec 360 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा ही होता है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ, फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो cosec 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है ना, cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, क्या होता है, 2, यही हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर समझो 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ना गिवन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ tan 19 पाई बटा 3 दिया हो। अभी तो डिग्री में था, तब तो हम लोग सीख ले भाग देने के लिए। अब रेडियन में आ गया, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले क्या करो ना, कि इसका डिग्री से रेडियन से डिग्री बदल दो। पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई मतलब कितना, 180 डिग्री। इसको कट कर दो तो छोड़ दिया 18, ये आ गया। तो tan 19 इंटू क्या ना 60, 19 इंटू 60, इसको गुना करेंगे तो 19 इंटू 60 करेंगे, क्या कर दो 19 इंटू 60। तो ये 19 इंटू 60, 19 इंटू 60 करेंगे तो 11 क्या आ जाएगा, 40 आ गया, 1140 आ गया। अब 1140 डिग्री कहा जा रहा है, मान ज्ञात करो, राइट। अब इसको 19 गुना 60 था, अब हम ना डिग्री रेडियन से क्या बदलिए, डिग्री बदलिए। अब इसका मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना, तो 1140 को किससे भाग लगाएंगे, 360 से। कितना बार में लगेगा, तो ये भी 3 बार में लगेगा, नहीं 3 बार में, 3 बार लगाएंगे तो 1000 क्या आ जाएगा, 80। अब घटा लो 0 और यहाँ पे शेषफल लेंगे तो ये 14 6 आ जाएगा, 6 कट गया, नहीं कट गया, तो ये मिल गया। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 60 आया, बस 60 लिख दो, बस 60 लिख दो। तो tan 60 का मान क्या होता है ना, √3, यही हो गया आंसर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया सर। इसको नोट करो जल्दी से, तो नोट हो गया, रफ कर इसको, इसको रफ कर लेते हैं, तो यहाँ से रफ कर लेते हैं ये वाला। तो अब इसी में क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो क्या ना, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है साइन माइनस में 11 पाई बाई 3, ये गिवन है। ये भी रेडियन में दिया हुआ, लेकिन ये नेगेटिव है, पहले क्या करो पॉजिटिव बनाओ। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा। और ये ना नेगेटिव से हम लोग पॉजिटिव बना दिए। अब पहले अब फिर रेडियन में है, तो इसको क्या बदलो, डिग्री में। तो डिग्री में पाई मतलब होता है 180,
और बटा 3, इसको कट कर दो, क्या आएगा छोटी 18। तो माइनस में साइन, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 660 आ गया जी। 660 डिग्री नहीं, 11 गुना 660, 660 डिग्री। अब 660 डिग्री का भी मान नहीं जानते तो क्या करो, भागा लगा दीजिए। 300 600 अब 660 तो कितना से 360, कितना बार में, एक बार में रहेगा। तो 360, जीरो जीरो हट एक रिमाइंडर आ गया 300। तो ये हम लोग डायरेक्ट शेषफल लिख देंगे 300 नहीं, और इस शेषफल तो 300 लिख दिए। अब 300 डिग्री का भी मान नहीं जानते, तो 300 डिग्री का मान नहीं जानते तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 360 माइनस में 60 लो, 360 में 60 को घटाओ क्या आएगा 300 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 पे नो चेंज, हम लोग थ्योरम पढ़े हैं। साइन थीटा 360 60, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यही हो गया आंसर √3/2। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट करें 19। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझो 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कॉट माइनस में 15 पाई/4, ये गिवन है और इसको कहा जा रहा सॉल्व कीजिए। ये नेगेटिव है तो इसको भी पहले क्या ना पॉजिटिव बनाओ, माइनस में कॉट, तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा होता है, और ये नेगेटिव से क्या बना ली पॉजिटिव, माइनस को रहने दीजिए, कॉट कॉट भी रह जाएगा 15 और पाई मतलब 180 बटा 4, कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 45 नहीं, तो माइनस में कॉट 15 गुना 45, 15 गुना क्या आएगा 45, तो 15 गुना 45 करो कितना 15 गुना 45, तो 15 गुना 45 करेंगे तो इसको क्या ना 700 आ जाएगा, इसमें 7 600 675 आ गया नहीं, 15 गुना 45 675 ये आ गया। अब यहाँ पे 675 का भी मान नहीं जानते, तो cos 675 रेडियन से क्या बदलेगी डिग्री बदलेगी, और cos 675 डिग्री तो मान जानते नहीं सर, नहीं जानते तो हम लोग क्या करो ना कि इसको भी किससे भागा लगा दे 360 से, कई बार में एक बार में लगेगा जी, एक बार में लगा दो, तो 360 5 1 और ये आ गया सॉरी 3 3 ये, तो यहाँ शेषफल क्या आ गया cot 315, 315 शेषफल आया, शेषफल ही लिखते हैं, तो cot 315, cot 315 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करें, तो cot 315 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए क्या करो ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे cot 360 और माइनस में 45 लिख सकते हैं, 360 में 45 को घटाओ क्या आ जाएगा एक 315 आ जाएगा। अभी ये सही लिखे, अभी ये क्या ना cot 360 माइनस 360 पर नो चेंज, तब cot किस क्वाड्रेंट में फोर्थ, फोर्थ में cot क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, cot 360 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 45 डिग्री का मान 1, ये हो गया आंसर। तो एक cot 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 10। एक्सरसाइज हम लोग का 3.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या ना थ्योरम के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।